सभी को मेरा साहिबंदी। अभी हम लोग स्वास्थ्य संबंधित कुछ चर्चाएं करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य हर व्यक्ति को चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति अस्वस्थ रहना चाहते हैं। सब लोग निरोगी रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग बीमार कहाँ पड़ते हैं, इस बिंदु पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। और कम समय में आपको जो चर्चाएं करेंगे जीवन में उसको उतार लेना है। मैं आपको अभी प्रारंभ कर रहा हूं। हम सबका दैनिक चर्या कितने बजे से क्या करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 7 घंटा सोना चाहिए रात्रि को। ये सोना बहुत जरूरी है। आपको निंद्रा, अगर आप अच्छी नींद आ रही है, 6 घंटा आप लगातार सो रहे हैं, तो आप बेहतर नींद के कारण आप स्वस्थ रहते हैं। अगली कड़ी में बता रहा हूं, आप 6 घंटा सोएंगे, जैसे 10 बजे आप सोएंगे रात को और 4 बजे उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और 4 बजे बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। हर व्यक्ति को 4 बजे 4-5 के बीच में बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। और 100 बीमारी की एक दवा है, उसका नाम है प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त का हवा। आप ब्रह्म मुहूर्त को उठिए और कुछ आपको नहीं आसन प्राणायाम योग नहीं आता है तो आप जो है ये थोड़ा टहल लीजिए। टहलना जरूरी है। अब उठने से पहले हमको क्या करना है, जब हम बिस्तर पर रहेंगे सबको ध्यान देना है। आंख बंद रखेंगे और जैसे हम बैठेंगे ना बिस्तर पे उठ करके बाएं करवट से उठेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको वीडियो बनाना चाहिए, लड़का बना नहीं रहा। क्यों नहीं बना रहा जी? क्या प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में? यानी लेफ्ट साइड जैसे हम लोग सोते हैं ऐसे। ये देखिए, दूसरा मोबाइल ले लो, दूसरा मोबाइल से बनाओ ना। हम लोग ऐसे सोते हैं ना, ऐसे सोना चाहिए, कोई बात नहीं। और ऐसे करके इधर से ही उठिएगा, है ना। आइटम ऐसे कभी नहीं उठना है, ऐसे करके, है ना। जब भी उठे ऐसे नहीं सोना है ना। सोने का ऐसे आप नहीं सोएंगे। सोने का जो आप बिल्कुल ऐसे सीधा है, ये कंधे के बराबर आपका तकिया रहना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं। एक तौलिया लीजिए कुछ भी और बस सो जाइए। और उठिए, ऐसे आंख बंद रखिएगा और दोनों हाथ को ऐसे गर्म करना है, खूब बढ़िया से गर्म करके और चेहरे को ऐसे सेकना है। सेकने के बाद नज़दीकतम आप दृष्टि को रखें। उसके बाद क्या करना है, अपना ही लार, जिसको थूक बोलते हैं ना, उस लार को थूक यानी निकालिए और अपनी आंखों में डाल लीजिए। ध्यान रखना है, अभी जो बता रहे हैं आपको जीवन में कभी आंख की समस्या नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगा। अगर आपको चश्मा लगा है, चश्मा उतर जाएंगे, आँख की रोशनी कमी है तो रोशनी बढ़ जाएगी। यानी आँख संबंधित जो बीमारियां हैं आपको ठीक हो जाएगा। चाहे काला मोतियाबिंद हो, रतौंधी हो, मोतियाबिंद हो, ये आँखों की समस्या है। लालीपन आना, पानी आना, बहुत सारी जो है आँखों की समस्या होती है, तो आप लार अपने आँखों में डाल लें। अब इसके बाद क्या करेंगे, पानी पिएंगे। पानी कितना पीना है और किस बर्तन का पीना है, तो तांबे के पात्र का, मिट्टी के बर्तन का, लोहे का बर्तन का जो पानी, घड़ा में पानी भरा हुआ। जो मोटे लोग हैं वो सुसुम करके उसमें नींबू निचोड़ कर सेवन करें, जिनका फैटी भरा हुआ है। पानी जरूर पिए, इच्छा भर पानी आप जरूर पिए, कम से कम 1 लीटर। छोटा बच्चा है तो आधा लीटर, मतलब उम्र के हिसाब से अपना मतलब इच्छा भर पानी पिए। अगर किसी को गैस्ट्रिक की शिकायत है तो इसी समय में क्या करेंगे, पानी पीते समय इतना बड़ा अदरक ले लीजिएगा, इतनी बड़ी गांठ, और उसको छिलका उतार करके उसको चबा करके खा जाना है। गैस्ट्रिक की समस्या आपको नहीं होगा। साथ में कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज की शिकायत होती है बार बार, तो पानी पर प्रेशर पड़ने पर जो हमारी बड़ी आंतों में कचरा है वो साफ हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक दिन आदत लगाइए पानी पीने का। सोकर उठते ही ये काम। उसके बाद शौच करते समय, जब आप शौच को जाएं तो शौच करते समय ध्यान रखना है, आपको दांत को भींच करके रखना है। आप ध्यान देंगे साहब,
दांत जो है ना भींचना, मतलब दांत पे दांत ऐसे करके चढ़ा करके हल्का सा उसको भींच करके रखिए। दांत मजबूत रहेंगे, मिर्गी नहीं आएगा। पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, इन सभी जो शिकायतें आपको बराबर या किसी को होता है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ये आप सब लोग करें। शौच करते समय इतना ध्यान रखना है। आप शौच करते समय सहज रूप में करें, ज़्यादा बल नहीं लगाएं। ज़्यादा बल लगाने से बवासीर की शिकायत हो जाता है। इसलिए सहज रूप में आप उसको शौच करें। शौच करने के बाद हाथ की सफाई कीजिए और दांत की फिर सफाई करें। दांत की सफाई के लिए दुनिया का जो सबसे बढ़िया जो आप लोग दांत साफ करते हैं वो है दातुन। नीम का, भाट का, बबूल का, चिरचिरी का, बहुत सारे हमारे आसपास में ये इसका सेवन कीजिए। ये कॉलगेट या पता नहीं कौन कौन सा आता है, ये सब लगाते हैं। इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए। खास करके 18 वर्ष से कम बच्चों को नहीं देना चाहिए। उस पर लिखा भी रहता है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। ब्रश तो मजबूरी में करना, हम लोग को भी मजबूरी में करना पड़ता है जहाँ दातुन उपलब्ध नहीं होता है। दांत की सफाई के लिए आप दांत को चमकाना चाहते हैं तो आप हल्दी, नमक, नोट कीजिए, हल्दी, नमक, सरसों का तेल। अगर दांत में कीड़े लगे हैं, दांत से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, पैरिया का शिकायत है आपको, तो उसमें थोड़ा सा फिटकिरी, दांत में दर्द है तो थोड़ा सा लौंग, इन सभी को मिला करके और उसे मंजन कीजिए और सुसुम पानी करके खुला कर लीजिए। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। दांत के मंजन के लिए, दांत को मजबूत रखने के लिए हल्दी, नमक, सरसों का तेल, फिटकिरी थोड़ा सा और थोड़ी सी लौंग, ये सभी को बारीक पीस करके रख लीजिए। और ये जो मंजन हो गया, इसी से आप उसको मंजन कीजिए। मंजन करने के बाद सुसुम पानी, गुनगुना पानी से कुल्ला कर लीजिए। अब जिनको योग आता है तो योग कीजिए, आसन प्राणायाम कीजिए, स्नान कीजिए। आप क्या करेंगे, स्नान जब भी करेंगे तो पानी में 1 चम्मच नमक जो है डाल दीजिएगा। आपके लिए मैं कह रहा हूँ, जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है और सिर पे उसको नहीं लेना है, गर्दन से नीचे उस पानी से स्नान करना है। जी हाँ, मतलब इसके नीचे ही उस पानी का सेवन करें, मतलब स्नान कीजिए उसे। और सुबह सुबह जैसे हम लोग सत्तू पहले पिया करते थे, सत्तू का सेवन जरूर करें। मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बस आप लोग, हम लोग जो भूल गए हैं उसी को हम लोग याद दिला रहे हैं। आप सत्तू का सेवन कीजिए। चाय का सेवन ना करें, चाय बिल्कुल ही नहीं पीना है। आप कहेंगे तो फिर क्या पी, आदत लगी हुई है। अगर आप चाय पीते हैं और आदत लगा हुआ है तो चाय के बदले में जो चाय पत्ती आप उसका सेवन करते हैं, उसके बदले में अर्जुन का पेड़ होता है, अर्जुन का पेड़, अर्जुन पेड़ का छाल ले लीजिए और उसका काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए। हार्ट भी मजबूत रहेगा, दिल की बीमारी आपको नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर सब आपको क्योर रहेगा। इसलिए इसका सेवन जरूर करें। आप 9 से 11 के बीच में भोजन करना चाहिए। वो तो टाइम अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन 9 से 11 में सर्वोच्चतम होता है। जैसे हमारा सूर्योदय होता है, देखते होंगे भूख, उसी तरह जो हमारा दीप जिस तरह प्रज्वलित होता है, सूर्य का प्रकाश या चाहे दीपक जिस तरह लीज से लौ से जलता है, उसी तरह हमारे जठर अग्नि भी जलती है अंदर में। तो भोजन में ज़्यादा तेल मसाला और आप जैसे चीनी, डालडा, रिफाइंड और मैदा से बना हुआ सामान, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्प्राइट, माजा, ये कोका कोला, लिम्का, ये सब नहीं पीना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों नहीं पीना चाहिए? आप जब ठंडा चीज़ पीते हैं तो हमारी आंतें सिकुड़ने लगती है, क्योंकि जब हम ठंडा चीज़ पिएंगे तो धीरे धीरे, एक ही दिन में तो होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आंतें हमारे सिकुड़ने लगता है। देखते हैं चाय पीने पर आदमी को भूख कम लगता है, और चाय नहीं पीने के बाद आदमी को सर दर्द होने लगता है। जिसको अभ्यास लगा चाय का, चाय अगर नहीं पीजिएगा तो आपको सर दर्द सा महसूस होगा, अजीब अजीब सा फीलिंग करते हैं आप। इसलिए चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ी सी मैंने आपको चर्चा किया दैनिक चर्चा में। अब मैं आपको थोड़ी बीमारी जो
सामान्य तौर पे हमारे हर गांव में, हर घर में पाया जाता है, वो है गैस्ट्रिक का शिकायत। लिख लीजिए आप, गैस्ट्रिक की बीमारी में बहुत गैस बन रहा है। तो मैंने जो आपको बताया था अदरक को चबा करके खाने के लिए और 2 गिलास उसमें पानी पीने के लिए, इसका सेवन 1 सप्ताह करना है मात्र। जिसको बवासीर है वो सेवन नहीं करेंगे, जिसको बवासीर नहीं है वो सेवन कर सकते हैं, गैस्ट्रिक वालों के लिए। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, खट्टी डकारें आ रही हैं, पीत बिगड़ गई है, तो 1 चम्मच जीरा नोट कीजिए। खट्टी डकारते हैं, कंठ में जलन आना, खट्टी डकारना तो कंठ में जलन होता है, ही झरकना, तो 1 चम्मच जीरा ले लीजिए और उस 1 चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में उसको पकाइए और आधा बच जाए तो उसको ठंडा करके और तब उसको सेवन कीजिए और वही जीरा चबा करके खा लेना है। खट्टी डकारे आना आपको ठीक हो जाएगा। जी, भूनना नहीं है, उबालना है पानी में, पानी पीना है और वो उसी जीरा को चबा के खा भी लेना है। 1 चम्मच, आधा चम्मच, वो अपना उम्र के हिसाब से उसका ले लेंगे। अब गैस्ट्रिक के लिए मैं बता देता हूँ, आप जब भी खाना खाएं रात में तो गुड़ जरूर खाएं। सुबह को मूली जाते हैं ना, मुरे, मूली और गुड़ सुबह सुबह खा सकते हैं, तो आपको गैस्ट्रिक या जिसको भूख नहीं लगता है आपको खूब लाभ मिलेगा। बवासीर में भी खूब अच्छा लाभ करेगा ये मूली और गुड़। साथ में रात का जो आप भोजन जब भी कीजिएगा, तो रात का भोजन जब भी करें तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा जरूर खाएं, गुड़ खाएं, गुड़ जरूर खाइए। पाचन तंत्र आपका मजबूत रहेगा, भोजन अच्छी तरह पचेगी। और सोते समय जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो थोड़ा सा जमाइन ले लीजिएगा, अजमाइन, और उसको साफ करके 1 गिलास सुसुम पानी के साथ उसको निगल जाइए। निगलने के बाद आप देखेंगे अगला दिन आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। इसको सेवन कर लेना है। तो गैस्ट्रिक के लिए मैं एक जो दवा कंपनी लोग जो बनाता है वो आप एक घर में भी तैयार कर सकते हैं, उसके लिए मैं लिखा देता हूँ। लिखिए, सौंठ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम और त्रिफला का चूर 100 ग्राम। ये 4 चीज़ को मिला करके रख लीजिए और सुसुम पानी के साथ सुबह शाम इसका सेवन कीजिए, जिनको भी गैस्ट्रिक की शिकायत है। आप चाहते हैं कि मुझे कभी गैस ना बने तो एक काम कीजिए, मरुआ रोटी खाइए। बासी मरुआ रोटी और जो गाय का दूध है वो गरम गरम दूध, उसमें उसका सेवन कीजिए। सत्तू पीजिए। आपको कभी पहले गैस नहीं बनता था किसी को, जब से लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया है, सत्तू पीना बंद कर दिया है। एक कहावत है अपने इधर कि 7 अन्न सत्वेन, पता नहीं आगे क्या वो शब्द है, तो मतलब 7 अन्न दाना को मिला करके जो सत्तू बनाया जाता था वो उसका सेवन करें। बेल का शरबत, अभी बेल खूब मिल रहा है, सीजन भी है, तो बेल का भी सेवन कीजिए गैस्ट्रिक के लिए। और सब गैस्ट्रिक का ही ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, इसी को ठीक कर लीजिए तो ठीक, लगभग सब ठीक रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको गैस न बने, ध्यान दीजिएगा, आप चाहते हैं कि हमको गैस न बने तो एक काम आप और ध्यान रखना है, भोजन करते समय पानी का सेवन न करें। भोजन जो करते हैं ना हम लोग, भोजन खाते समय आप पानी का सेवन नहीं करें। आप फिर पूछेंगे आप क्या करना चाहिए, गारा लग जाए ना, तो गारा लगे से कथी में, भात में कि रोटी में, भाते में ना, अक्सर से गारा लगे से कथी में, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह चबाते नहीं हैं। खूब उसको बढ़िया से चबाना चाहिए। चावल हो या जो भी हम भोजन करते हैं तो जितनी हमारी दांतें हैं, यानी 32 दांत, तो 32 बार चबाना चाहिए। अपना भोजन पे टाइम दीजिए, एकदम कूल होकर के, शांत होकर के भोजन पे ध्यान दीजिए। भोजन बनाने वाले और भोजन करने वाले दोनों आदमी का मन चित्त शांत रहना चाहिए। टेंशन में, डिप्रेशन में ना रहें। टेंशन में खाना नहीं बनाना चाहिए।
सफाई सुथरा का विशेष ध्यान रखें। तो ये गैस्ट्रिक के बारे में जो हमने आपको बताया, आप इसका सेवन कीजिएगा, आपको खूब लाभ रहेगा। बस आप लोग भूल गए हैं, हम उसी को याद दिला रहे हैं। मैं आपको कोई ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ कि आप उसका आप नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बस आपको हम याद दिला रहे हैं। ये गैस्ट्रिक के बारे में हो गया। अब दूसरा मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देता हूँ, लेकिन इससे ही आप ठीक हो जाएंगे। आपको गैस्ट्रिक में ज़्यादा दवा खाने की जरूरत नहीं, दवा खाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाइएगा, छूट जाएगा आपको। ये मैंने अभी जितना बताया हूँ। अब मैं बवासीर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसका 2-3 उपाय बताता हूँ। सबसे पहला, बवासीर वाले को मूली का जूस पिलाइए। मूली का जूस बवासीर में, मूली का जूस समझ गए, इसका सेवन जरूर कराएं। और सामने है मुनगा, देख रहे हैं, मुनगा है, मुनगा सोईजन जिसको बोलते हैं। इसका पत्ता 1 मुट्ठी ले लीजिए। अब मरीच जानते हैं, मरीच, मरीच यानी बढ़ते संख्या में लेना है, बढ़ते क्रम में मरीच की संख्या को बढ़ाना है। 1 मुट्ठी पत्ता रहेगा। आप उसको क्या करेंगे, एक पत्ता को 1 मुट्ठी ले लिए, आप मरीच की संख्या 1, 2, 3, 4 कैसे करके आप बढ़ाते जाए। आपको मरीच की संख्या जो है बढ़ाते जाएंगे, 11 दिन तक लेके जाना है। और फिर 11 के बाद फिर वापस आ जाना है। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी में आपका बवासीर ठीक हो जाएगा। यह है बिना पैसा का दवा। हाँ, एकदम ठीक बात देते। चलिए, इससे भी जल्दी ठीक होना है। ये तो आपको 22 दिन लग गया है, लेकिन आप इससे भी जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो 1 दिन में भी बवासीर ठीक होता है। आश्चर्य लगता होगा आपको। अब क्या कहेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा? ऑपरेशन नहीं कराना है। आप इसके लिए करना क्या है, मैं 1 दिन वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले 7 दिन वाला बता देता हूँ। एक होता है भीमसेनी कपूर, लिखिए, खाने वाला जो कपूर होता है, उस कपूर को क्या कीजिएगा, पके हुए केला में डाल करके, भीमसेनी कपूर, खाने वाला कपूर 1 ग्राम पके हुए केला में डाल करके उसको निगल जाना है सुबह सुबह खाली पेट। 1 सप्ताह लेना है, आपका बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना तो आप टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं है, ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। ये बवासीर वाले जिन जिन लोगों को बवासीर है, आप लोग ये इनका सेवन जरूर करें। भीमसेनी कपूर, भीमसेनी, हाँ, खाने वाला जो कपूर होता है, कपूर एक पके केले में, पका हुआ केला में उसको अंदर में डाल के गिल जाए, निगल जाना है। भीमसेनी कपूर, कितना कपूर? 1 ग्राम। केला 1 ही ना, केला की मात्रा 1। हाँ, जितना आप उसको जितना बड़ा गिल सकते हैं, गिलने के लिए केला, बस 1 बार नहीं? हाँ, चबाना नहीं? नहीं, गिल जाना है। भीमसेनी आप जितना बड़ा केला उसको निगल सकते हैं, उतना बड़ा उसके अंदर में 1 ही ग्राम लेना, उसको डाल दीजिएगा बस। ये बवासीर के लिए ये 1 सप्ताह में। और एक और मैं बता देता हूँ, जिन जिन को बवासीर है वो सब लोग अभी मेरा अभी ध्यान से सुन लेंगे। आप गाय का दूध ले लीजिए। क्या लेना है, गाय का दूध ले लीजिए और उसका छेना बना लीजिए और छेना को गोल कर दीजिए, गोल गोल। और मटर के दाना बराबर जो खाने वाला चूना होता है ना, खाने वाला चूना, उसको आप उसके अंदर डाल दीजिए और उसको निगल जाइए। शर्त है, सावधानी है, पथरी नहीं होना चाहिए। जिस आदमी को स्टोन हो, पेट में पथरी हो, वो लोग इसका सेवन नहीं करेंगे। नहीं तो जिनका पथरी नहीं है और बवासीर है तो 1 दिन में आपको ये बहुत सुंदर लाभ देगा। ये आपको किस किस चीज़ में काम देगा, जैसे बच्चों को गुदा मार्ग निकलता है लेट्रिन करते समय, अपने भाषा में पता नहीं क्या कहते हैं, लेट्रिन मार्ग जो निकल जाता है, गुदा मार्ग, समझ गए होंगे, अपने मन में समझ गए होंगे सब लोग। तो जिस किसी को ऐसी शिकायत है तो आप उसका सेवन ऐसे करवाइएगा तो वो भी सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ गए साहब? बवासीर का हो गया। अब कौन सी बीमारी का? ब्लड प्रेशर के लिए। हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए सभी लोग, जिन जिन को 3 से 4 के बीच में आपको सावधानी बरतनी है। जो सुबह होता है ना भोर में, इस समय हमारा हार्ट थोड़ा वीक टाइप में चलता रहता है, तो इसलिए 3 से 4 के बीच में सावधानी बरतनी है। नींद भरपूर लीजिए
और 6 बेल पत्र खाइए। क्या बेल पत्ता? 6 गो बेल पत्ता खाना है। सुबह सुबह आप जाइएगा टहलने के लिए, उधर से बेल का पत्ता ले लीजिए और उसको चबा करके खा लीजिए थो करके। आपको बीपी की जो दवा खा रहे हैं आपको छूट जाएगा, अब बीपी आपको क्योर हो जाएगा। और क्योर करने के लिए मुनगा का साग, लौकी का जूस और अर्जुन का जो है वो आप उसका सेवन कीजिए, काढ़ा। अर्जुन का पेड़ होता है ना, उसका आप सेवन कीजिए। अर्जुन के पेड़ के उसका छाल का काढ़ा बना पर हार्ट की प्रॉब्लम, जिन जिन को है दिल का बीमारी, सब लोग इसका सेवन करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चार दिन नहीं, 6 बेल पत्ता सुबह चबा के खाना है। उसके बाद लौकी का जूस पीना है, सजमैन के अगर जूस बना के पिए के है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो काढ़ा हमने बताया था अर्जुन का पेड़ का, उसका वो सेवन करना है। लौकी का जूस पीना है, मुनगा का साग खाइएगा और टेंशन नहीं लीजिएगा। टेंशन लेने से ही बहुत सारी बातें हैं। और पेट में जब ज़्यादा गैस बनता है तब हार्ट पे जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ज़्यादा पंपिंग कर देता है, तो थोड़ा बेचैनी घबराहट सा होता है। तो जैसे आपको घबराहट महसूस हो, तुरंत आप 1 चम्मच जीरा को उबाल करके आप पिला दीजिए। मैं जैसे ने रात में कहा था, आपने सेवन किया या नहीं मुझे नहीं पता है, आपके कानों तक आवाज़ गया कि नहीं। आप 1 चम्मच जीरा को एकदम तुरंत उसको उबाल लेते हैं, उसको ठंडा करके पी लेते हैं, आपका बेचैनी बिल्कुल जो है कम हो जाता है। समझ गए? ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने कहा। अब दूसरा मैं बताता हूँ लो ब्लड प्रेशर वाले के लिए। जिन जिन के शरीर में खून की कमी है, जिनको खून की कमी है, बीपी लो है, वो लोग क्या करेंगे, किशमिश को भिगो करके खाएं, मुनगा का साग खाएं। लो बीपी वाले, अब आपके पास इसको बनाने के लिए तो टाइम नहीं है, आपको पता लगा कि इसको लो बीपी है तो क्या करें, उसी समय आप सेंधा नमक और गुड़ को मिला करके उसको घोर करके पिला दीजिए। लिख लीजिए इसको, लो बीपी वाले में सेंधा नमक और गुड़ को मिला करके उसका सेवन कर उसको पिला दीजिए। कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं, चाय नहीं पीना है। कलौंजी जानते हैं? कलौंजी जिसको ब्लड की कमी होती है, माताओं को एनीमिया, बच्चों को एनीमिया यानी खून की कमी होती है, तो कलौंजी जानते हैं? जिसको मंगरेल बोलते हैं, मंगरेल है मंगरेल। हाँ जी जी, सेंधा नमक और गुड़ और एक सेंधा नमक और गुड़ को घोर करके उसको पिला दो। और मुनगा का साग, सोईजन का साग खिलाओ। हाँ, ये साग इसका सेवन कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। गर्म पानी में तो नहीं डाला है? नहीं, वैसे आप उसको घोल दीजिए, उसको पिला दीजिए। जिनका जी नहीं मतलब चाहे चीज जहाँ चटपटा चाहे तो हल्का सा नमक डाल सके है, उसे नहीं देना चाहिए। देखिए मैं एक बात कहूँगा, जिन जिन को हाई ब्लड प्रेशर है, मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। कोई भी आदमी, सबको मैं कहता हूँ, खाना बन जाने के बाद जो सब्जी में या दाल में आपको नमक कम है तो ऊपर से नमक मत लीजिए, ये मेरा निवेदन है। ऊपर से जो आप नमक मांग के खाते हैं ना, ऐसा करना बंद कर दीजिए आप लोग। सब ऊपर से नमक हो सके, बन सके तो सफ़ेद वाला नमक जो समुद्री नमक है, इसको खाना बंद कर दीजिए बन सके तो। क्या खाएंगे फिर? सेंधा नमक खाएंगे, काला नमक खाएंगे, इसका सेवन कीजिए। पैरालिसिस वाले को हम लोग इसका सेवन करवाते हैं, आप इसका सेवन कीजिए। तो लो बीपी में मैंने कहा कलौंजी को 1 चम्मच पानी में भिगो करके और उसको पानी को पी लेना है और उसी मंगरेल को चबा करके खा भी लेना है। किशमिश भिगो करके खाएं। अनार का जूस, जिसको ब्लड की कमी है तो जो जूस हमने आपको बता रहे हैं, जूस आप जो भी जूस पीते हैं उसमें थोड़ा सा चावल के दाना बराबर आप उसमें जो है चूना डाल दीजिए। सावधानी है, उसको पथरी नहीं होना चाहिए, उसको एकदम उसको घोर करके आप पिला दीजिए। 1 सप्ताह में बेचारा का ब्लड जो है इतना जल्दी बढ़ जाएगा, आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर रहेगा। वो जूस में कोई भी जूस है, चुकंदर है, गाजर है, अनार का है, मतलब जो भी आप जूस सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने पर लो बीपी समझ गए।
हाई बीपी समझ के लिए आगे ध्यान का तो और दिया हाई वाला में तो नहीं लिखवाई। नहीं लिखे हैं। हाँ आराम आराम से। इसलिए मैं थोड़ा और धीरे से बोल रहा हूँ। हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए हम बताए थे बेल का पत्ता 6 को खाना है। रिपीट कर देता हूँ मैं जी। सूत के उठवाए अब बस जब जब फ्रेश हो जाता उम्र से पत्ता तोड़ के लो आप, मतलब इतने समय खा लेना है वो चीज़ बेल पत्ता इतना चबा कर खाना है। चबा करके खा लीजिए जी। तो पीस के और जिनका दांत नहीं से चबा कर खाना है। तो पीस करके पानी पीना है। हाँ पानी का सेवन भी कर सकते हैं। और यहाँ मंदिर है, पुजारी जी से मेरा निवेदन है, शिव मंदिर है यहाँ पे। पुजारी जी मेरी आप आवाज़ को सुनते होंगे तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आपके मंदिर में जो भी फूल पत्र आता है वो सब की छटैया कर लीजिए। फूल का अलग और बेल पत्र का अलग। शिव की भगवान का जो है मंदिर में सबसे ज़्यादा बेल पत्र चढ़ाया जाता है, धतूर को चढ़ाया जाता है, तो बेल पत्र को अलग कर लीजिए। पंडित जी का नाम अगर कमाना है सच में तो आपको मैं जो एक युक्ति बता रहा हूँ वो कीजिएगा। उस पत्ते को आप सुखा लीजिएगा, सुखाने के बाद क्या कीजिएगा उसका पाउडर बना करके पुड़िया बना करके रखिए। और जो भी भक्त आए आपके दरवाजे में, जो भी आपको पूजा करने के लिए आता है मंदिर में, आप उसको वही पुड़िया जो है दे दीजिए और उसको बोलिए पानी में घोल करके पी जाओ। उसको कभी जो है ये तरह तरह जो पेट का बीमारी, दिल का बीमारी, बहुत सारी शिकायतें होती है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा वो। तो क्या कहेंगे सब लोग, पंडित जी के चमत्कार छे भोला बाबा के। तो आपको चमत्कार में आपको बता रहा हूँ, ये युक्ति है, आप ऐसा करेंगे और करना चाहिए। आप उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसमें अड़हुल का फूल होता है, अड़हुल का फूल, अड़हुल के फूल को आप उसको भी क्या कीजिए, उसको भी आप ताज़ा ही जैसे आपने चढ़ाया, किसी भी आदमी को अड़हुल का फूल पेट खराब हो गया है तो आप उसको अड़हुल के फूल को मिश्री के साथ सेवन करा दीजिए, वो पेट ठीक हो जाएगा। पेट खराब जो बढ़े छे समझ गए। तो हाथ के बारे में समझ गए। लौकी का जूस जोर सेवन करवे के हैं। हाँ बीमारी के नाम कहियो तो हम बहुत सारे बताए। आप लो बोला हाइड्रोसिल वाले को मेरे सामने लाइए, अभी ठीक करेंगे। जिनको हाइड्रोसिल है वो मेरे सामने आए हैं। हाँ पहला बीमार तो मैं आइए ना तो सर, हाँ सर यानी संकोच को मिटा करके यहाँ आइए।